मुसलसल हार जीत को तरस गए यार। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा टी20 है और इसके अलावा टीम पाकिस्तान की घटिया और बहुधा कारकर्दगी पर आकब जवेद साहब की नई मंतक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। कोच सेलेक्टर इस वक्त अगर देखा जाए तो बादशाह सलामत क्रिकेट पाकिस्तान के आकब जवेद साहब, इन तमाम तरह जिम्मेदारियों में इनका किरदार अगर देखा जाए तो सिफर। और एक बातूनी पॉलिटिशियन का जो किरदार होता है वो इस वक्त ज़्यादा ये अंजाम दे रहे हैं। टीम पाकिस्तान की मुसलसल हारें प्लेयर्स की घटिया कारकर्दगी, बट आकब जवेद साहब का एटीट्यूड, ईगो और जिद वहीं की वहीं। नया यू टर्न, नई स्टेटमेंट, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले गाइस, इस टी20 सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच जो कि ऑकलैंड ईडन पार्क में जो है वो खेला जाएगा। वैसे तो यार ये स्टेडियम इस वजह से मशहूर है कि अगर आप छिक्कों चौकों के शौकीन हो तो ये मैच जो है वो आप मिस मत कीजिएगा। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो टी20 मॉडर्न डे क्रिकेट तो वैसे ही छिक्कों चौकों का नाम है, बट इस ग्राउंड में इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसकी बाउंड्री जो है वो काफ़ी छोटी है। और ये वही स्टेडियम है जहाँ पे मोहम्मद आमर साहब ने बोला था कि मैं बॉलिंग करवाना जो है वो, मतलब उनका कहना है कि यार मैं यहाँ पे बॉलिंग करवाना नहीं चाहूँगा, बाउंड्री जो है वो इतनी छोटी है और ये विकेट बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब और बैटर्स के लिए जो है वो जन्नत है। इस स्टेडियम में अगर देखा जाए तो इसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 244 है, जबकि इसका एवरेज स्कोर 170 है। लो स्कोर अगर देखा जाए तो 76 है। हाईएस्ट रन चेज जो है वो इस ग्राउंड में टीम इंडिया ने किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 204। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 28 मैचेस जो है वो इस ऑकलैंड ईडन पार्क में जो है वो अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें से 13 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम, जबकि 11 दूसरी के नाम रहे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टीम पाकिस्तान ने 5 मैचेस जो है वो अभी तक खेलने हैं, 2 में जीत, 3 में हार। टीम न्यूजीलैंड की अगर मेज़बान की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे 28 मैचेस जो है वो खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10 जीते हैं और 14 में उन्हें हार हुई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैं इस ग्राउंड में लास्ट मैच की अगर बात करूं तो 1 साल कबल ही सीरीज टी20 सीरीज में जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इस ग्राउंड में आमने सामने हुए हैं, जिसमें टीम न्यूजीलैंड ने जो है वो 226 पाकिस्तान के अगेंस्ट बोर्ड पे रन जो है वो लगाए थे, जबकि हदफ के ताक़ में टीम पाकिस्तान 180 तक पहुंची थी। सीरीज बचाओ या गंवाओ ग्रीन शर्ट्स के लिए अगर देखा जाए तो फिलहाल सूरत हाल ये है। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि सीरीज इस मैच में अगर नहीं भी गंवाती टीम पाकिस्तान तो नेक्स्ट 2 मैचेस में से आसानी से न्यूजीलैंड जो है वो एक मैच तो जीत ही जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे तो यही लग रहा है कि व्हाइट वॉश ही होने वाला है इस 5 टी20 सीरीज में। बिकॉज़ यार इस ग्राउंड में स्टैट्स के लिहाज से तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि ये रन्स वाला जो है वो ग्राउंड है, बैटर्स के लिए साज़गार और छिक्कों चौकों वाला है। पर टीम पाकिस्तान को अगर देखता हूँ तो मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई साहब इनमें से छिक्के चौके लगाने वाला है कौन? कप्तान सलमान अली आगा या फिर वाइस कप्तान शादाब खान, जो कि एग्ज़ाम्पल जो है वो सेट करना चाहते हैं यंगस्टर्स के लिए। पता नहीं क्या ऐसा करना चाहते हैं और आई थिंक मुझे तो लगता है कि उन्होंने वो कर दिया है, जो एग्ज़ाम्पल वो बोल रहे हैं कि यंगस्टर के लिए मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ, तो आई थिंक उन्होंने कर दी है। बगैर परफ़ॉर्मेंस के किस तरह से टीम में जो है वो आया जाता है और किस तरह से अपनी जगह जो है वो कंटिन्यूअसली बरकरार रखी जाती है, तो आई थिंक वो शादाब से अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। तो ये एग्ज़ाम्पल शायद वो यंगस्टर के लिए सेट करना चाहते हैं, तो भाई साहब आप इसमें कामयाब हो तो मेहरबानी करो अब जान छोड़ दो। मतलब यार जिस तरह की टीम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्रिकेट खेल रही है, तो माजरत के साथ ये बोलने में मुझे जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली हो तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि डिजर्विंग पर्सन मुझे ये लगता है कि बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक उस्मान खान, क्या भाई साहब उसका जग जूस निकालना है उसका बेंच पे बिठा बिठा के आपने। एक बंदा जिसने डोमेस्टिक में जो है वो कुछ किया हुआ है और डिज़र्व करता है। मिनिमम ये तो पता है हमें कि भाई उसने डोमेस्टिक में रन्स किए हुए हैं। बेंच शेयर करने के लिए आपने रखा हुआ है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक प्रोफेशनल स्पिनर मिनिमम एक की तो ज़रूरत होती ही है। इस ग्राउंड में अगर देखा जाए तो वैसे तो स्पिनर ज़ाहिर-सी बात है, छिछत्तर प्रोग्राम ही है। जैसा कि मैंने बोला शॉर्ट बाउंड्री है इसकी, बट फिर भी आपको अगर वो शादाब पनोती से जो है वो छुटकारा मिले तो भाई साहब उससे जान छूटे ध्यान उससे आपका हटे तो सुफियान मुकीम, एक बंदा जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है बाहर बैठा हुआ। तो यार 2-3 चेंजेज़ अगर होती हैं तो शायद रिज़ल्ट या मैच जो है वो हमें कुछ और ही देखने को मिले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शहनशाह अफरीदी को आपको जो है वो रेस्ट दे के अब आसिफ अफरीदी आपके पास बैठा हुआ है।
आई थिंक उसे चांस देना चाहिए। बाकी देखते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो क्या होती है। और पर्सनली जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि शादाब खान से पूछा जाए कि बगैर परफॉर्मेंस के किस तरह से जगह जो है वो अपनी बरकरार रखी जाती है, ऊपर से वाइस कप्तान, तो वो तो नहीं बैठने वाला। और ऐसी टीम के साथ तो माजरत के साथ मैं तो पहले से श्योर हूँ। बाकी गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से नाम जो है वो होने चाहिए, जो उनसा स्क्वाड ये लेके गए हैं उन्हीं में से। इसके अलावा अगर बात करूँ आकब जुवैद साहब, यू टर्न आकब जुवैद साहब की, जो कि मैं रिसेंट अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि भाई साहब ये सेलेक्टर कोच इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का ये जनाब जो है वो कम लगते हैं, बल्कि एक पॉलिटिशियन जो है वो ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये काया पलटते हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट्स से अपने से रिसेंट क्या दिया हो उससे मुकरते हैं और नई एक रीज़न जिस तरह की ये देते हैं, आई थिंक पॉलिटिशियन भी जो है वो शर्मा जाए। अभी 2 मैचेज़ ही तो हारे हैं, लोग जो है वो तनकीद पर उतर आए हैं जनाब आकब जुवैद साहब। और गाइस मैंने रिसेंट वीडियोज़ में भी बोला था, और ये टी20 सीरीज़ पहले शुरू होने से पहले ही मैंने ये बोला था अपनी वीडियो में कि जब रिज़ल्ट्स आएँगे, जितनी घटिया क्रिकेट जो है वो इनकी जानिब से देखने को मिलेगी और मिल भी रही है, तो सभी जो है वो एक नया एजेंडा लेके आएँगे जी। यंगस्टर की टीम है, टाइम मिलना चाहिए। और अभी इस वक़्त अगर आप देखो तो तमाम तर यूट्यूबर्स और तमाम तर जिनमें साबका प्लेयर्स भी शामिल हैं, यही उनका जो है वो एक ही तमाम की ज़ुबान पे जो है वो चढ़ा हुआ है कि भाई साहब यंगस्टर हैं, टाइम दें। जनाब जो यंगस्टर हैं वो एक साइड पे, उनकी आड़ में जो आपने पर्चियाँ खिलाई हुई हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी आप कोई नज़र दें। तो ये तो एक रीज़न आज भी है, और 5 मैचेज़ के बाद भी ये फिर से जो है वो दोहराई जाएगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नई रीज़न जो है वो जनाब ने एक नई मंतक पेश कर दिया। ये सीरीज़ हम तो तैयारी कर रहे हैं जनाब एशिया कप और क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026। जनाब आकब जुवैद साहब का ये कहना है कि हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, लोग जो है वो इतना आग बगोला ना हो इन हार्स पर। वेल डन आकब जुवैद साहब, यही उम्मीद है आपसे। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो उन्होंने ऐड कर दिया कि जब साइम अयूब और फ़खर ज़मान आ जाएँगे, हमारी साइड जो है वो मज़ीद बैलेंस हो जाएगी, लिहाज़ा हम अभी तो तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब 1-2 प्लेयर्स के आने के साथ आपकी टीम जो है वो बैलेंस नहीं हो जाती। कोई एक आध प्लेयर जो है वो तमाम तर मैचेज़ आपको नहीं जितवाता। आप अपनी बॉलिंग पर नज़र दौड़ाओ, और साथ ही साथ जिस तरह के यंगस्टर्स आप लेके गए हो और उनकी आड़ में जैसा कि मैंने बोला जो पर्चियाँ कप्तान और वाइस कप्तान बना के आपने रखे हुए हैं, तो आई थिंक आपको शर्म आनी चाहिए। बाकी हम भी हैं क्रिकेट फैन भी हैं जर्नलिस्ट, ये रो ही सकते हैं, और हम जो है वो रो रहे हैं। उसके अलावा जो आपने बोल दिया कि अभी 2 हारें ही आई हैं, 2 हारें नहीं, उससे कबल भी अगर देखा जाए चैंपियन ट्रॉफी जनाब हम आपकी आपकी बदौलत सबसे पहले मेज़बान होने के बावजूद बाहर हुए हैं। तो आई थिंक शर्म आपको आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं आती। वहीं गाइस शहंशाह अफरीदी की पिटाई पर जनाब का ये बोलना था कि यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टी20 में 4 छक्के जो है वो लग जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है ये वही आकब जुवैद है जिनके सामने जब ज़िक्र किया गया था मोहम्मद आमर का, और तब ये लाहौर कलंदर के जो है वो कोच थे, और जितनी टीसी उस वक़्त ये लाहौर कलंदर की और शाहीन और हारिस वगैरह की कर रहे थे, वैसे तो आज भी वो जो है वो कंटिन्यू है। तब इन्होंने बोला था यार कहाँ मोहम्मद आमर कहाँ और शहंशाह अफरीदी कहाँ? ऐसा कुछ इन्होंने बोला था कि कॉम्पिटिशन ही नहीं है, उसकी पेस कहाँ और शाहीन की कहाँ? और आज अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमर पेस के लिहाज से, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो स्किल के लिहाज से मैं सिर्फ़ मुझे नहीं लगता है कि मैं अकेला ये समझता हूँ, बल्कि तमाम तर क्रिकेट फैन्स भी बोलेंगे कि शाहीन उसके आस-पास भी नहीं है। और आज ये बंदा बोल रहा है जी कोई बात ही नहीं है, 4 छक्के वैसे ही नॉर्मल सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार बहुत बड़ी फ़िल्म है ये बंदा। इससे पहले भी मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट में जो है वो ऐसे कोचेज़ और ऐसे सेलेक्टर्स बातोनी जो है वो देखे हैं, बट इसने सबको जो है वो क्रॉस कर दिया। और गाइस यही रीज़न है, जब तक ऐसे बंदे हम पर नाफ़िज़ रहेंगे और हमारी क्रिकेट का हाल तो फिर आप देख ही रहे हो। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।